क्या हाल है गाइस। सो भैया ये आई थिंक अभी तक की मोस्ट डिमांडेड वीडियो है। डिमांडेड वीडियो क्यों है कि जब भी मैं लाइव करता हूँ या जब भी मैं कोई ऐसी वीडियोस बना रहा होता हूँ तो मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट एक ही चीज़ को लेके आते हैं कि भैया ये समझ में नहीं आता कि आखिर कैसे हमें ये पता चलेगा कि कोई कॉइन अच्छा है, अच्छा नहीं है, टीम कैसी है उसकी, किसके साथ मर्जर होने वाले हैं, कहाँ कहाँ लिस्टिंग है, कब और लिस्टिंग होने वाली है, कितने टोकन हैं, कब और टोकन्स आने वाले हैं, मार्केट कैप क्या है। मतलब पूरी कुंडली अगर हमें निकालनी है तो वो कैसे पता चलेगी। इसके अलावा मार्केट का कैसे पता चलेगा, कितना BTC का डोमिनेंस चल रहा है, कितना टोटल टू का डोमिनेंस चल रहा है, फियर और ग्रीड कितना चल रहा है, ऑल्ट कॉइन सीज़न का इंडेक्स क्या बोल रहा है, CMC क्या बोल रहा है। इतनी सारी चीज़ें सब लोग कहते हैं भैया कोई एक तो ऐसा तरीका बता दो बिल्कुल रामबाण जिससे कि सारा कुछ है एक बार में पता चल जाए। तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। बहुत टाइम से मैं सोच भी रहा था लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज अपन स्पेशली इसी चीज़ की बात करेंगे। बहुत क्विक वीडियो रखेंगे, 6-7 मिनट में सब कुछ समझा दूंगा। तो लास्ट तक देखोगे तो उसके बाद तुम्हें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा भैया कि कैसे क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप चाहें तो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो वेब ब्राउज़र पे कॉइन मार्केट कैप खोल लो, स्पेलिंग देख लेना। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और एकदम ऊपर से अब आप चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो ये जो एक धमाका मैं बोलता हूँ, जस्ट लुक एट दिस थिंग। आज के समय में 19.03 मिलियन क्रिप्टो करेंसीज़ हैं। इसका मतलब क्या होता है समझ रहे हैं आप, 19 मिलियन है ना। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो लगभग 850 के आसपास एक्सचेंजेस हैं। मैं कहता हूँ ना कि भाई करोड़ों की तादाद में है कॉइन आज के टाइम पे, तो यहाँ आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। लगभग 850 के आसपास एक्सचेंजेस हैं। ये वो एक्सचेंजेस हैं जो रेपुटेटेड हैं। इसके अलावा और भी हैं छोटी मोटी जो यहाँ नहीं है। ठीक है, कितना मार्केट कैप है, 3.73 ट्रिलियन US डॉलर्स। ठीक है, यहाँ से आपको टोटल मार्केट कैप का पता चल गया। BTC की डोमिनेंस मार्केट में अभी है 61.1 और इथेरियम की डोमिनेंस है 11.5। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपको यहाँ से पता चल गई। फियर और ग्रीड आपको अगर देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है कितना चल रहा है अभी, 52%। ऑल्ट सीज़न का क्या सिनेरियो है, 42 है। मैं हमेशा बोलता हूँ 50 जैसे ही क्रॉस होगा आप समझ लीजिए आपने ऑल्ट कॉइन के अंदर एंट्री मार ली है, ऑल्ट सीज़न के अंदर जो है एंट्री मार ली है। ठीक है, ये तो भैया तुम्हारी ऊपर ऊपर की सारी चीज़ें हो गई। कौन से कॉइन ट्रेंडिंग चल रहे हैं ये लुक एट दिस, यहाँ से पता चलेगा। डेस्क स्कैन ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है वो आपको यहाँ से पता चलेगा, हर एक चीज़। अब उसके बाद जब मैं नीचे यहाँ आ जाता हूँ तो ये देखिए, दीज आर द टॉप कॉइन्स। ऊपर से नीचे जब आप जाएंगे दीज आर द टॉप कॉइन्स। उसके अलावा अगर आपको नरेटिव वाइज देखना है, NFT ये है तुम्हारी। ठीक है, उसके अलावा बाकी के जो कैटेगरीज़ हैं, कैटेगरीज़ का अलग से एक इन्होंने बना दिया है। ठीक है, तो नरेटिव में आपका चाहे कोई भी नरेटिव हो, AI हो, RWA हो, मेटावर्स हो, NFTs हो, गेमिंग हो, ठीक है, कोई भी अगर आपका नरेटिव है आप नरेटिव वाइज चेक कर सकते हो। उसके अलावा टोकन अनलॉक का स्केड्यूल भी आ गया है। कई बार जैसे भाई बहन ये पूछते हैं कि भैया कैसे पता चलेगा कौन सा टोकन कब अनलॉक होना है। आप यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन से दिन। जैसे सबसे ऊपर यहाँ पे आ रहा है 0 लिख के, अगले 7 घंटे 30 मिनट 22 सेकंड में इसकी अनलॉकिंग होने वाली है। कितनी अनलॉकिंग प्रोग्रेस में है, 22%। हर एक चीज़ का डेटा जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है ध्यान देने वाली जो है भैया कि एथीना जो है, ENA जो है, इसकी भी अनलॉकिंग होनी है अगले 15 घंटे में। तो जिन लोगों का भी ट्रेड चल रहा है लॉन्ग में, थोड़ा सा सोच समझ के, हो सकता है कि होने के जस्ट थोड़ी देर बाद ही आपको यहाँ हाइक देखने मिले, लेकिन अनलॉकिंग का जो फियर है वो यहाँ पे हल्का पतला अगर आपको एक स्पाइक देगा तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। सारी चीज़ें हो गई, तो यहाँ से आप लगभग सारी की सारी जो जन्म कुंडली है वो एक कॉइन की निकाल सकते हैं। अब अपन एक कॉइन का एग्जांपल लेंगे और फिर वहाँ से मैं आपको बताऊँगा कि एक कॉइन पे पहुँचने के बाद में फिर कैसे कैसे करके सारी चीज़ें हमको करनी है। ठीक है भाई, एक और चीज़ भैया, ये एक प्रोजेक्ट है, 2 मिनट सिर्फ बात करेंगे, इसके बाद अपन सीधे कॉइन पे चल रहे हैं। इसका नाम है कोवेलेंट। प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इसका ये वेबसाइट है टेलीग्राम और इसका ट्विटर, दोनों चीज़ें मैं आपको यहाँ बता दूँगा। लेकिन इनका जो टोकन है दैट इज़ रियली अमेजिंग, उसके बारे में डिटेल में अपन बात करने वाले हैं और उसी की कुंडली निकाल के बताऊँगा कि किस तरीके से आप किसी भी कॉइन की कुंडली आप निकाल सकते हैं और कैसे अगर अभी आप एंट्री बनाते हैं तो बहुत सारा जो मज़ा है आप उस चीज़ का उठा सकते हैं। ऑल्दो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं आपको कई बार बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। आप अगर अपना पैसा लगाएंगे तो आपको अपनी रिसर्च करनी पड़ेगी, यही रूल है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें कोवेलेंट की तो आज के टाइम पे लगभग 70,000 से ज़्यादा डेवलपर्स ऐसे हैं जो इसको ट्रस्ट करते हैं। 100 से ज़्यादा जो ब्लॉकचेन्स है भैया वो फ्री लैंड है यहाँ पे। अब एक बार नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा, जहाँ से आपको और थोड़ी सी चीज़ें इसके बारे में पता चल जाएंगी। देखो
अभी अगर मैं बात करूं कि कहाँ कहाँ लिस्टेड है, तो ये सारी जो एक्सचेंजेस है ना, यहाँ पे इनका ये जो टोकन है CXT, ये ऑलरेडी लिस्टेड है। बड़ी खबर ये है कि आने वाले समय में ये बाइनेंस और बड़ी बड़ी कई सारी एक्सचेंजेस पे भैया आ सकता है, ठीक है। तो ये तो है इनका ये है इनकी वेबसाइट और ये है इनका ट्विटर। मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ आपने नहीं बताना है, मैं चाहता हूँ प्रोजेक्ट के बारे में आप खुद से पढ़ें। ट्रस्ट क्यों कर सकते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको इनके फॉलोअर्स देख के समझ में आ जाएगा। 256K मतलब 2,56,400 के आसपास इनके फॉलोअर्स हैं, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। फिर मैं कहता हूँ कि आप ये देखिए कि अपडेट कितने क्विकली आ रहे हैं, तो अपडेट भी ये लगभग हर 2-3 घंटे में अपडेट डाल रहे हैं। अब एक बार भैया इनका जो टोकन है वो कहाँ खोल लेते हैं, कॉइन मार्केट कैप पे मैं गया सर्च में जाके मैंने डाला भैया CXT और मेरे को सबसे ऊपर कोवेलेंट एक्स टोकन जो है खुल के आ गया है भैया, ये मैंने यहाँ पे खोल लिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे किसी जो कॉइन है उसकी पूरी कुंडली निकालनी है, कैसे हम इसकी निकाल के बताएंगे और कैसे हमें पता चलेगा कि भाई हाँ हम इसको बाय कर सकते हैं। डेली पे चार्ट खुला हुआ है, डेली में ग्रोथ दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। मार्केट कैप है इसका 26.93 मिलियन US डॉलर्स का। रैंक की अगर मैं बात करूँ तो ऊपर ही यहाँ आपको सामने ही रैंक दिख जाती है। इसकी जो रैंक है दैट इज़ 767, मतलब जो रैंक है वो काफ़ी नीचे है। इससे क्या पता चलता है, नया टोकन है, छोटा टोकन है। अब इस तरीके के जो टोकन होते हैं वहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको अगर सेफ़ प्ले करना है आप ऊपर के जोन में रह सकते हैं, अगर आपको हाई रिवॉर्ड चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है साथ में जो हाई रिस्क है वो एक्सपोज होगा ही होगा। लेकिन क्रिप्टो में तो सारे लोग ही आते हैं हाई रिवॉर्ड्स के लिए। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो का एक पार्ट ऐसा बनाइए, मानिए आपके पास 100 रुपये है इन्वेस्ट करने के लिए, तो 10 रुपये आप ऐसे रखिए कि जिससे आप थोड़ा सा आप 10 रुपये में मानिए 2, 4, 5 कॉइन जितने आपको लेने हैं वो एकदम हाईली रिस्क वाले और हाईली रिवॉर्ड वाले हों। अगर उसमें से 1-2 भी चल गया तो आपकी मौज हो जाएंगी, ठीक है भैया। अब इस पे आ जाते हैं। इनके अगर हम वॉल्यूम की बात करें, ऑलमोस्ट 2 मिलियन का वॉल्यूम रहा है। FDV इज़ फाइन। उसके अलावा ये देख लो, मैक्सिमम जो सप्लाई है दैट इज़ 1 बिलियन और जो सर्कुलेशन में आ गई है भैया वो है तुम्हारी लगभग 1 मिलियन। 276 मिलियन जो है वो आ गए हैं। तो 1000 मिलियन होते हैं तो लगभग सारा ही अनलॉक हो चुका है, कुछ खास यहाँ पे बचा नहीं है। अनलॉकिंग एक बड़ा सीन हो जाता है, मानिए कोई बड़ा टोकन है जिसकी अनलॉकिंग बहुत कम हुई है, तो अनलॉकिंग के टाइम पे वहाँ पे आपको जो प्राइस है उसमें फ्लक्चुएसन बहुत ज़्यादा देखने मिल जाते हैं। तो उस तरफ से हम फ्री हो गए, चलो ठीक है भैया। अब एक बार ऑल टाइम हाई एक बार ऑल टाइम लो देख लेते हैं। अगर मैं बात करूँ तो ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 83% डाउन है। तो मेरे को लगता है कि आज के टाइम पर हर एक टोकन इतना डाउन है, इतना डाउन होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर कोई टोकन 99% डाउन है, जैसा कि हम लाइव में अक्सर बात करते हैं कि कई सारे ऐसे टोकन हैं जो 99% से भी ज़्यादा डाउन है, 99.5, 99.8, उन टोकन्स में थोड़ा सा मामला होपलेस हो सकता है। लेकिन इतना डाउन तो मेरे को लगता है अच्छे खासे टोकन्स भी हैं, ठीक है। यहाँ तक हमें सब कुछ सही लग रहा है। अब एक बार नीचे आ जाते हैं और हम क्लिक कर देते हैं मार्केट्स पे। मार्केट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको हर वो जगह मिल जाएगी जहाँ पे भैया ये टोकन है लिस्टेड। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो ये OKX पे है, मैक्सी पे है, Git.io पे है, KuCoin पे है, HTX पे है, Crypto.com पे है, BingX पे है, Kraken पे है, Bitswam पे है, XT.com पे है। और भी ये लाइन जो है अभी ख़त्म नहीं हुई है। अगर आप देखोगे तो आगे इसके जो पेयर्स हैं वो अलग अलग तरीके से, चाहे CoinW हो, Probit ग्लोबल हो, बहुत सारी अच्छी एक्सचेंजेस पे ये ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर एक ट्रस्टवर्दी टोकन है इसका मतलब उसका अच्छी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई आप इसके अंदर देख सकते हो अपना जो भी ख़रीदारी है उसके हिसाब से, क्योंकि पहली चीज़ तो मैं खुद सोच रहा हूँ और दूसरी चीज़ ये कि ये जो टोकन है इसकी अभी तक लिस्टिंग बाइनेंस पे नहीं हुई है और जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं 1-2 उन पे नहीं हुई है। तो मेरे को ऐसा लगता है जब वहाँ इसकी लिस्टिंग होगी तो आपको इसके अंदर बहुत तंगड़ी जो जंप है भैया वो देखने को मिल सकती है। अगेन एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता रहा हूँ, जैसे अभी बाइनेंस पे नहीं है, कॉइनबेस पे नहीं है और अब बिट पे नहीं है, ये नेक्स्ट है जहाँ पे भैया इनकी लिस्टिंग होगी। मेरे को लगता है इस तरीके के टोकन्स में रिस्क भी रहता है। रिस्क तो मेरे को लगता है पूरी ही क्रिप्टो करेंसी में है, लेकिन रिवॉर्ड के जो चांसेस हैं वो हायर एंड पे होते हैं। तो भैया सारी डिटेल बता दी है। प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ना है, ट्विटर टेलीग्राम दोनों के लिंक डाल दूंगा, देख लो। बाकी ये समझ में आ गया होगा मार्केट कैसे खंगालनी है, कैसे किसी कॉइन की कुंडली निकालनी है, किस तरीके से रिसर्च करके भैया आपको सारी चीज़ें करनी है। तो बाकी भैया कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपनी रिसर्च खुद से करनी है, क्योंकि पैसा आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम है पढ़ाने का, समझाने का। अभी के लिए इतना ही था। सब्सक्राइब कर लो अगर काम का लगा हो, और शाम को करेंगे लाइव का टाइम फिक्स है 7 से 9 या फिर 8 से 10, ये फिक्स नहीं हुआ वैसे, पर यही फिक्स है, ठीक है। तो कभी भी लाइव आ सकता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, टेलीग्राम पे आ जाना। थैंक यू।